हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सीपीसी का थर्ड वीडियो है और इससे पहले हम हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, स्कोप और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की कि जो सब्सटेंटिव लॉ है और जो प्रोसीजर लॉ है, तो सिविल प्रोसीजर कोड इन दोनों में से कौन सा कोड है। सबसे पहले तो हम वो पता करेंगे जिसके लिए हमें सब्सटेंटिव लॉ का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, प्रोसीजर लॉ का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, फिर हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमें समझना है कि सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजर लॉ है, तो सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशंस को देखेंगे। डेफिनेशंस हमें कंपेयर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंसेस निकालेंगे। डिफरेंसेस के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या फिर ये प्रोसीजर लॉ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक विधि जो कि हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, ये वो है जो पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करके उन्हें सुनिश्चित करती है। जैसे कि हमारा भारतीय संविधान अधिनियम है, फिर उसके बाद हमारा भारतीय दंड संहिता है, फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम और मौलिक विधियाँ। तो इन सब में वही मौलिक विधि यूज होती है जो इन सब्जेक्ट्स में होती है। अब हम प्रक्रिया विधि देखेंगे। प्रक्रिया विधि वो है जो मौलिक विधि को प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करती है। यह वस्तु कार्यवाही की विधि है। कार्यवाही के अंतर्गत सिविल एवं दांडिक सभी कार्यवाहियां शामिल है, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में होता है और दंड प्रक्रिया संहिता में होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें भी होता है और प्रक्रिया विधि में भी होता है। अब दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। दोनों में जो डिफरेंसेस है वो है सिविल प्रक्रिया संहिता मौलिक विधि है या प्रक्रिया विधि है। तो जो कि मैंने ऊपर बताया है आपको, उसी से हम स्पष्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रक्रिया विधि सॉरी न्यायालय प्रक्रिया को विनियमित करती है। इसी संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता का आशय भी सिविल न्यायालयों में केवल प्रक्रिया को विनियमित करना है। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्यवाहियों को नियमित एवं नियंत्रित करना है, इसलिए वह शुद्ध रूप से एक प्रक्रिया विधि ही है। ओके, क्योंकि यही समझने वाली थी कि अगर हमारा प्रोसीजर लॉ है तो हमारा तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही सिविल प्रोसीजर कोड है। ये हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ जाते, पर हमें आगे तक के लिए एग्जाम को देखते हुए हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी था। इन दोनों के डेफिनेशन भी समझने बहुत ज़रूरी थे। वेल, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ। थैंक यू सो मच।